इस चर्चा के साथ समय यापन तो करना है। अब जब समय यापन करना है, समय बिताना है, तो कैसे बिताया जाए? उस ईश्वर की कथा में। सृष्टि किसकी है? ईश्वर की। जीवन हमें किससे मिला? ईश्वर से। जन्म हमारे हाथ में नहीं था, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। हम जहां हैं वहां भी हमारा मेरापन तो चलता है, लेकिन वह मेरापन कब खंडित हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है। तब ये संसार किसका है? उसी का है। मैं किसका हूं? मैं भी उसी की इच्छा का एक खेल हूं। संसार उसी की इच्छा के तंत्र का एक विलास है और मैं भी उसी का एक हिस्सा हूं। ये मान करके इस भाव में अपने आप को स्थापित कर देना, यही ज्ञान है। और इसी ज्ञान को ध्यान देना सज्जनों। ध्यान क्या है? भगवान को यह क्यों कहना पड़ा कि ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते? इस ज्ञान का ध्यान रखो। इस ज्ञान का अगर आपने ध्यान रखा, इस ज्ञान का स्मरण रखा, तो इसी का नाम ध्यान है। इस ध्यान की व्यवस्था में आपको चलना पड़ेगा। परीक्षित जी भी चल रहे हैं और समय यापन के लिए कुछ प्रश्न करते चले जा रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज ने कथा को आगे बढ़ाया। विदुर जी घूमते घूमते उद्धव जी को मिले हैं और उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा कि कुछ मेरे लिए भगवान ने कहा था? उद्धव जी ने कहा, आपके लिए तो बड़ी अच्छी बातें कहा है। तो विदुर जी भाव विभोर हो गया। अच्छा, मेरे लिए क्या कहा था? भगवान ने अंतिम समय में, विदुर जी तुमको बहुत याद किया। मैं था और महर्षि मैत्रेय थे। भगवान ने कहा था कि मेरा एक भक्त है विदुर, ये मेरा ज्ञान, मेरा संदेश विदुर को भी बता देना। कल्पना करिए, आपको कोई महापुरुष याद करने लगे, कोई बहुत बड़ी कक्षा का व्यक्ति याद करने लगे और आपको पता लगे कि मुझको याद किया था, तो आपके अंदर एक पुलक पैदा हो जाएगी। विदुर पुलक से भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों में आंसू छलछलाए। अच्छा। उद्धव ने कहा कि विदुर जी, अब मुझे संसार में तो अच्छा नहीं लगता और मैं अब तो जा रहा हूं बदरिकाश्रम। विदुर जी को यह कहकर उद्धव जी जा रहे हैं और इसी के साथ कहा, हमारे साथ जब भगवान बातचीत कर रहे थे तो उस समय मैत्रेय जी महाराज थे। अब आपको विशेष संदेश, चरित्र, ज्ञान, भगवान की बातें जो संक्षेप में भगवान ने कही थी, विस्तार से मैत्रेय जी बताएंगे। वह विदुर जी और मैत्रेय का संवाद सुखदेव जी महाराज प्रस्तुत करते हैं परीक्षित जी के सामने। और मैत्रेय जी के साथ विदुर जब प्रश्न करते चले जाते हैं कि अच्छा ऐसा है, ऐसा है, फिर ये सृष्टि कैसे हुई, कैसे ईश्वर सृष्टि की और ईश्वर का रूप क्या है,
मुक्ति क्या है, क्रम मुक्ति क्या है और तत्काल सिद्ध हो जाने वाली सद्यो मुक्ति क्या है और ये मुक्ति कैसे सिद्ध होती है, क्या उनकी भूमिकाएं हैं। बिना सज्जनों भूमिका की शुरुआत तो नहीं होती। आप जब भी कोई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के पहले आपके अंदर इच्छा का संचार होता है। इच्छा। ज्ञान की भूमिका में उस इच्छा को शुभेच्छा के रूप में बताया है। शुभेच्छा। इच्छा के द्वारा ही व्यक्ति का प्रयत्न शुरू होता है। प्रयत्न जब शुरू होता है, ध्यान दें सज्जनों, एक तो प्रयत्न है शरीर के साथ और दूसरा प्रयत्न है बुद्धि के साथ। ईश्वर की यात्रा में बुद्धि का व्यापार है और संसार की यात्रा में शरीर का व्यापार है। बुद्धि के व्यापार में आंतरिक, आप ध्यान दें, संसार को अपने से अलग करते चले जाओ। कैसे अलग करोगे? संसार बना कैसे? जिस पुरुष और प्रकृति के संपर्क से संसार बना, प्रकृति में क्षोभ हुआ, काल स्वभाव कर्म के अनुसार क्षोभ होने पर महातत्व और महातत्व के साथ अहम, और अहम के भी तीन भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। उस क्रम में राजस में इंद्रियों का, मन का, और सात्विक भाव में तत्त इंद्रियों के, मन के अधिष्ठाता देवताओं का, और तामस भाव में पंच महाभूतों का, पंच तन्मात्राओं के साथ इस तरह से सृष्टि के मूल उपादान तत्वों का जन्म हुआ, विकास हुआ। ध्यान दें सज्जनों, आप, हम सब उन्हीं मूल उपादान तत्वों से चल रहे हैं। पंच महाभूतों की ही व्यवस्था में हमारा शरीर है, पंचीकरण की व्यवस्था से। लेकिन ध्यान दो, ये सब संसार के साथ संसार की व्यवस्था को समझने का ज्ञान है। लेकिन जब आप सीधा जिससे ये संसार हुआ है, तस्माद् वा एतस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूता, तस्माद् वा एतस्मात्, उस परम पुरुष को ही जब आपको पाना चाहते हैं, और परम पुरुष ही अब जीवन का परम लक्ष्य बन गया है, क्योंकि जीवन शांत होने जा रहा है, तो परम पुरुष को पाकर के ही परम दिव्यता है। तो एक एक क्रम से अपने आप को उठाते चले जाना है। शरीर के तल पर पांच महाभूतों का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, अंतःकरण का अपना व्यापार है। लेकिन जब आप संसार के तल में नहीं रहना चाहते, तब आप इस प्रकृति के आयाम से अपने आप को उठाकर व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त संसार, अव्यक्त प्रकृति, और तीसरा है ज्ञा पुरुष, उस पुरुष परम पुरुष में अपने आप को समाहित कर दें। ध्यान दें, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण और एक मन, और ये आपका शरीर है। इसी में तो आप बैठे हुए हैं। आप कहां बैठे हुए हैं? आपका मैं कहां बैठा हुआ है? अंदर
शरीर में, शरीर एक पुरी है और इस पुरी में शयन करने के कारण इसे पुरुष बताया है। परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं और सुखदेव जी एक संवाद के माध्यम से बता रहे हैं। वह संवाद है विदुर और मैत्रेय के बीच में संवाद, और मैत्रेय जी भी एक संवाद के माध्यम से बता रहे हैं। वह संवाद है देवर्षि नारद ने प्रश्न किया था ब्रह्मा जी के सामने, और ब्रह्मा जी ने वही बातें जो बताई, जिन बातों में वह मग्न रहते थे, उन्हीं बातों को प्रकारांतर से मैत्रेय जी ने विदुर को बताया, और उन्हीं बातों को सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। भगवान के इस संसार में अभी जो चर्चा हो रही थी भगवत तत्व की प्राप्ति, संसार जब छूट रहा है तो संसार का जो कर्ता है, संसार का शासक है, संसार से जिससे है। एक प्रश्न मैं बीच में आपको करना चाहता हूं कि क्यों संसार छूट रहा है तो भगवान से मिलने की क्या जरूरत है? शायद आपके मन में भी आया था। चलो अनुसंधान करें। अच्छा ये बताइए, आप जब संसार छोड़ना तो नहीं चाहते हैं? कल्पना करिए, आप किसी तीर्थ यात्रा में जाएं, और तीर्थ यात्रा की सफलता कब है? यात्रा के अंतिम गंतव्य में पहुंचने पर, और पहुंच गए और लौटे नहीं तो? कोई यात्री यात्रा की शुरुआत करता है तो यात्री को विदाई देने वाले क्या चाहते हैं कि आपकी अच्छी यात्रा हो, यानी अच्छी यात्रा, सफल यात्रा हो, और यात्रा से सुखरूप यात्रा हो, लौट करके आ पाए। अगर यात्रा से लौट करके कोई नहीं आया तो अपना अनुभव कौन बताएगा? और अनुभव बताने वाला कोई नहीं रहेगा तो नया यात्री यात्रा की शुरुआत की प्रेरणा कहां से लेगा? ध्यान देना सज्जनों, भगवान किसी को मिले, अच्छा भगवान जब मिले तो भगवान के मिलने के साथ क्या फिर संसार की इच्छा रखना चाहिए? क्या बताएंगे आप? भगवान मिलने के साथ संसार की इच्छा अगर नहीं है, या संसार में आप रहना नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कि आप मुक्ति चाहते हैं। और भगवान बड़ी लंबी साधना के बाद एक भक्त को मिलते हैं, और भगवान ने कहा कि भक्त, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं। सज्जनों, किस तरह की मुक्ति? आप मान लीजिए इस प्रश्न के साथ में है, आप मुक्ति चाहते हैं तो किस तरह की मुक्ति? अगर भगवान आपके सामने साक्षात्कार के साथ खड़े हों और कहें कि चलो, आप चलने को तुरंत तैयार नहीं हो पाएंगे। अगर भगवान कहें कि जो तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हारे अपने लोग हैं, उनके साथ चलो, तो आप कहेंगे अभी चलने को तैयार हैं। संसार में आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं? रहना चाहते हैं। और जब रहना चाहते हैं तो भगवान के साथ कैसे रहेंगे? संभव है आप भगवान के भाव में रह सकते हैं। भगवान भी ये नहीं करेंगे कि आपको संसार से छुड़ा दें। भगवान कहेंगे कि जो संसार तुम में बसा हुआ है उसकी जगह पर मुझे बसा लो।
और जब संसार छूटने का वक्त आएगा तो संसार छूट जाएगा और मैं तुम्हारे मन में बसा हुआ हूं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने तुमको छोड़ा है कि तुमने भगवान को छोड़ा है? भगवान ने तो नहीं छोड़ा है। भगवान ने तो स्पष्ट घोषणा की कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। भगवान ने नहीं छोड़ा है। भगवान की तरफ से अपने आप को हटा करके व्यक्ति संसार में अपने आप को संसार से सम्मोहित होकर के जोड़ देता है, इसी के साथ भगवान से अलग सा हो जाता है। अलग नहीं है, भगवान को भूल जाता है। अब भगवान से अलग नहीं होता, भगवान से भूल सा जाता है। और भगवान से जब भूल गया तो फिर संसार में उलझ गया। तो ध्यान दें, इस संसार से जब जाने का वक्त हो रहा हो तो अगर भगवान न मिले और संसार से जाना अब निश्चित हो गया, जा ही रहे हैं, तो लौट करके आप यहां फिर से आएंगे? आप जब जा रहे हैं तो आपके साथ जिनके साथ आप रहना चाहते थे वो आपके साथ चल रहे हैं? चल नहीं रहे हैं, इसलिए मन जाने का नहीं होता है। और जब आप फिर से लौट करके आएंगे तो आपको कोई पहचानेगा? कोई साथ नहीं चलता है, अकेले ही चलना पड़ता है। कोई भी साथ नहीं चलता है, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति चेतनाएं हैं। और जब साथ नहीं चलेंगे और साथ छूट रहा है और शरीर छूट गया, फिर से लौट करके आते हैं तो पहचानेंगे नहीं। और सज्जनों, अगर आत्मा भटक गई तो भटक कर आत्मा प्रेत भी हो सकती है, किसी भी योनि में जा सकती है। आप लौट करके आएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं। और अगर आपकी आत्मा मोह के वशीभूत होकर के शरीर तो नहीं प्राप्त करती लेकिन आसपास घूमने लगे तो क्या मतलब हुआ? प्रेत बन गए, भूत बन गए। तो व्यक्ति भूत भी नहीं बनना चाहता, वापस लौटता है तो कोई पहचानेगा नहीं। फिर नया संसार हो, फिर नया जन्म हो, इससे तो अच्छा है कि भगवान मिल जाए। अब आप बताइए, भगवान मिलना आप क्या मानते हैं? जरूरी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब भगवान मिलना बहुत जरूरी है तो भगवान की व्यवस्था, उनकी स्थिति हम समझ लें। उनकी जब स्थिति समझ लेंगे, उनकी स्थिति की व्यवस्था कर लेंगे, तो यही परम कर्तव्य है। संसार अपनी जगह पर है, लेकिन संसार के साथ साथ एक परम यात्रा भी है, एक परम ज्ञान भी है। संसार में संसार का ज्ञान जरूरी है, लेकिन संसार जब छोड़ने का समय आ गया तो इसी के साथ